ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोनों में साथ बोली। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अर्चने वंदनी समस्त संत समाज। तो चर्चा चलती कठोपनिषद पे। नचिकेता के आचार्य यमराज को समझा रहे हैं कि विवेकी पुरुष अर्थात ज्ञानवान पुरुष है, अपने वाक इंद्रिय का मन में उष्कार करे, मन में ले करे, और मन को बुद्धि में ले करे, बुद्धि को महतत्व में लीन करे और महतत्व को शांत आत्मा में लीन करे। इस प्रकार करने से धीरे धीरे वो साक्षी रूप में होएगा, साक्षी होगा और उस मुख्य आत्मा में लीन करे। जैसे मृग तृष्णा, रस्सी और आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने से, मृग जल के रज्जु सर्प इत्यादि के ज्ञान होने से, आकाश में नीलिका का बाद होने से, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले समस्त प्रपंच यानी सभी नाम रूप और कर्म तीनों को जो क्रिया कारक और फल रूप ही हैं, स्वात्म तत्व में यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात आत्मा में लीन करके मनुष्य स्वस्थ प्रसन्न चित्त कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात अपने आत्मा में ही सबको लीन करके शांत हो जाता है। अब उद्बोधन किया है वेद के द्वारा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, सुरस्य धारा निशिता द्रुत्या दुर्गम पतस्तत्क्यो वदत। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, वेद कहता है अरे अविद्याग्रस्त लोग उठो। अविद्याग्रस्त में जो अविद्या अज्ञान में मोह माया में सो रहे हो, तो वेद के ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, अज्ञान निद्रा से उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। प्राप्य वरान्निवोतत, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर सब में जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरी की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, छुरा होता है उसकी धार तीक्ष्ण दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा दुर्गम बतलाते हैं। जो तत्ववेता है, ब्रह्मवेता है, उस मार्ग को वैसा ही बतलाते हैं। इसलिए उठो और जागृत हो, निद्रा से उठो, अज्ञान निद्रा से, और महापुरुष की शरण में जाइए। वहाँ जाकर के सेवा सुधा की तरह उस जो आत्मा प्राप्त है आपको या प्राप्त समान हो रहा उसका बोध कीजिए। यहाँ कहा है कि जैसे अरे अनादि अविद्या से सोए हुए जीव उठो। क्या कहा है? आचार्य नचिकेता के गुरु कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं कि उठो जागो, अनादि अविद्या से सोए हो जीवो उठो, आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान करो, अपने आत्मा का बोध करो तुम कौन हो, और घोर रूप अज्ञान निद्रा से जाग जाओ। जो घोर अज्ञान में तुम सो रहे हो, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरी जमीन, ये सब कुछ अज्ञान है, अज्ञान है, और उसके कारण तुम दुखी सुखी हो रहे हो। ले उठ जाओ और संपूर्ण अनर्थों की बीजभूत उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो, तो समस्त का नाश करने वाला है। सारे अनर्थों का कारण अविद्या अज्ञान है। मोह माया ही समस्त दुखों का कारण है। अब बताएं किस प्रकार से करें। श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्य के पास जाकर, सुश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है,
आत्मज्ञानी ऐसे महापुरुषों के पास जाकर उनके समीप बैठिए, उनके उपदेश किए हुए सर्वंतर्यामी आत्मा को मैं यही हूँ ऐसा जानूँ, उनके साथ बैठकर सेवा सुरा के द्वारा उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसको अपने जीवन उतारिए। और ऐसा करने से क्या कि आत्मा को जानो, सर्वंतर्यामी आत्मा को मैं यही हूँ ऐसा जानो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उस ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा मात्र श्रुति कृपापूर्वक कह रही है, श्रुति बतला रही है कि उस आत्म तत्व की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का ही विषय है, क्योंकि वो आत्मा है अत्यंत ये है बारीक अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है, इस पर कहते हैं निश्चित, अर्थात पहनाई हुई छुरी की धार। ये छुरी की धार पहनाई वो अग्रभाग जिस प्रकार नृत्य होती है उसके आगे की भाल होती है वो पहनी होती है, जिसे कठिनता से पार किया जा सके उसे नृत्य कहते हैं। जिस प्रकार उस पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन है, वो छुरे की पहनी धार पर पैरों से चलना अत्यंत मुश्किल है, कठिन कार्य है। उस प्रकार आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात दुष्प्राप्य है, मतलब बड़ा मुश्किल से मिलता है तत्व ज्ञान, ऐसा कवि मेधावी पुरुष कहते हैं। अभिप्राय है, इसका मतलब यह है कि ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, ये मानी जानने वाली वस्तु आत्मविद्या ब्रह्म विद्या स्वरूप का बोध अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मनुष्यजन उससे संबंधित ज्ञान मार्ग को दुष्प्राप्य बतलाते हैं, उस ज्ञान को दुष्प्राप्य दुर्लभ बताते हैं। उस ज्ञे की अत्यंत सूक्ष्मता किस प्रकार है, उस आत्म तत्व को जानना मुश्किल कैसे है, इस पर कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांचों विषयों से वृद्धि को प्राप्त हुई तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूत ये पृथ्वी स्थूल है, ऐसा ही शरीर भी है। उनमें गंध आदि गुणों में से एक एक का अपकर्ष क्षय होने से जल से लेकर आकाश पर्यंत चार भूतों में सूक्ष्मत्व मैं तत्व विशुद्धत्व और नित्यत्व आदि का तारतम्य देखा गया है। अर्थात ये आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी ये सब चार भूत हैं, क्या हैं, तो उसमें पृथ्वी स्थूल है ऐसा शरीर हमारा, उनमें गंध आदि गुणों में से एक एक का अपकर्ष क्षय होने से जल से लेकर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, आकाश पर चार भूतों में सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म महत्व, विशुद्ध, अति सूक्ष्म महत्व, विशुद्धत्व और नित्यत्व आदि का तारतम्य देखा गया है। किंतु स्थूल होने के कारण जहाँ गंध से लेकर शब्द पर्यंत ये सारे विकार नहीं हैं, उसकी सूक्ष्मत्व आदि मतलब स्थूल, किंतु स्थूल होने के कारण जहाँ गंध से लेकर शब्द पर्यंत ये सारे विकार नहीं, कोई विकार नहीं, उसकी सूक्ष्मत्व आदि की निर्देशयात्रा के विषय में क्या कहा जाए, इसी बात को आगे वेद कहता है। निर्विशेष आत्मज्ञान से अमर तत्व प्राप्ति, जो निर्विशेष है अर्थात जो इसका विषय नहीं है, निर्विशेष मानी वो नाम रूप में आने वाला नहीं है। निर्विशेष आत्मज्ञान के अमर तत्व की प्राप्ति बताइए। यमराज क्या कह रहे हैं, अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय अव्यम तथा रसम नित्यम गंधम च यत अद्यांततम महत्त परम ध्रुवम निचाय तन मृत्यु प्रमुखार्थ मुचते। जो अशब्द है, अस्पर्श, अशब्द मानी जो शब्द का विषय नहीं, स्पर्श जिसको छुआ नहीं जा सकता, अरूप वो रूप वाला नहीं है, अव्यय व्यय मानी खर्च करना, अव्यय मानी जो खर्च किया जा सकता तथा समाप्त नहीं हो सकता, तथा रसहीन जिसमें रस नहीं है, नित्य सदा और गंध रहित उसमें किसी प्रकार गंध नहीं है वो है ऐसा जो अनादि, अनादि मानी जिसका आदि और अंत नहीं है, अनंत, अनंत माना उसकी असीमता है, मैं तत्व से भी पर, मैं तत्व मानी बुद्धि से भी श्रेष्ठ, और धुर मानी निश्चल अचल अक्रिय, धुर मन निश्चल अचल अक्रिय है,
उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अर्थात उस स्वरूप का बोध करके उस आत्म तत्व को जानकर यह पुरुष मृत्यु से छूट जाता है। निचाय तन मृत्यो मुखात्म मुचते, जो अशब्द स्पर्श है, अरूप है और अव्यय है, रसहीन है, नित्य है, गंध रहित है, जो अनादि है, अनंत है और महत्व से भी उत्कृष्ट श्रेष्ठ है और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान की यहाँ बताया है कि जो अशब्द व्याख्या शंकराचार्य भगवान की, जो अशब्द अस्पर्श, अशब्द अस्पर्श अरूपम अव्यम तथा रसम नित्य गंधवच, तथा रस नित्य, अरस है, नित्य है, अगंध युक्त, कोई गंध नहीं उसमें, ऐसा जिसकी व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म अविनाशी है। वो कैसा है? वह ब्रह्म अविनाशी, क्योंकि जो पदार्थ शब्दादियुक्त है, जो पदार्थ शब्द में आ जाता है उसी का वे होता है, किंतु ये ब्रह्म तो अशब्दादि युक्त होने के कारण अव्यय है, अर्थात इसका नाश नहीं होता, अव्यय है, इसका वे क्षय नहीं होता, इसलिए ये नित्य भी है। क्षय नहीं होता, सब नित्य भी है, क्योंकि जिसका वे होता है वह अनित्य है और जिसका क्षय होता है वो भी नित्य, इसका वे नहीं होता, इसलिए ये नित्य है। ये अनादि, अर्थात जिसका आदि कारण अविद्यम, जिसका आदि कारण विद्यमान नहीं है, ऐसा होने से भी नित्य है, क्योंकि जो पदार्थ आदिमान होता है वह कार्य रूप होने से अनित्य होता है और अपने कारण में लीन हो जाता है, जैसे कि पृथ्वी आदि, किंतु ये आत्मा तो सबका कारण होने से अकार्य है और अकार्य होने का नित्य है, इसका कोई कारण नहीं है जिसमें कि ये लीन हो। इस प्रकार ये आत्मा अनंत भी है, जिसका अंत अर्थात कार्य विद्यमान हो उसे अनंत कहते हैं। अर्थात ये आत्मा अनंत भी है, जिसका अंत अर्थात कार्य अविद्यमान हो उसे अनंत कहते हैं। इस प्रकार ये आत्मा अनंत भी है, जिसका अंत अर्थात कार्य अविद्यमान हो उसे अनंत कहते हैं। जिस प्रकार फलादि कार्य करने से भी कदली आदि पौधों की अनंतता देखी गई है, उसी प्रकार ब्रह्म का अनंतत्व तो नहीं देखा गया, इसलिए भी वह नित्य है और नित्य विगित स्वरूप होने के कारण बुद्धि संज्ञक महत्व से भी पर श्रेष्ठ, महत्व महत्वाद से भी उत्कृष्ट अर्थात विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि बुद्ध्याख्यात परम विलक्षणम नित्य विगिप्ति स्वरूप तत्वा सर्वज्ञासी ही सर्वभूतात्माद ब्रह्म, सर्वभूतात्मवाद ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है ही सर्वभूतात्मक ब्रह्म। उक्तम ही ए सर्वेषु भूतेषु, ये बात ए सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, एस सर्वेषु भूतेषु कठोपनिषद बताते हैं कि इत्यादि मत से कहा गया। इसी प्रकार वह ध्रुव कुटस्थ नित्य है, क्या है? उसकी नित्यता पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक है और वह उस प्रकार ब्रह्म आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु मुख से अविद्या काम और कर्म मृत्यु के पुण्य से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उस सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय है। हमारा सही, हाँ फिर कहते हैं नचिकेता द्वारा प्राप्त मृत्यु के कहे हुए सनातन विज्ञान को कहे
और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में मोहित हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद भगवान की आज का प्रश्न यही प्रारंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति।